तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में दिखाया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इसे बनाया है। तो 3 राउंड हमने इसके रेड कलर से बनाए हैं और 3 येलो कलर से बनाए हैं और 16 राउंड हमने इसके ब्लैक कलर से बनाए हैं और यहाँ पर हमने एक बाजू बनाई है। अब इससे आगे हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरी बाजू बनाएंगे, उसके बाद में हम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम उल्टी तरफ से ऊन को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने उल्टी साइड से हमने ऊन को जॉइंट कर लिया। अब देखिए दूसरी बाजू हम बनाएंगे। एक बाजू को हमने पहले ही बना लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब ये जो फ्रंट पोस्ट हैं ये 2 फंदे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। दो बैक पोस्ट वाले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट वाले बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा रो बना के यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए तो पूरा रो हमने बना लिया। अब यहाँ पर ये देखिए फ्रंट पोस्ट हैं वो बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए बैक पोस्ट बना लिए। अब ये देखिए 2 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा वाले बैक पोस्ट हमने अभी बनाए हैं, तो ये वाले हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये दोनों फंदे हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए। तो अब इसके बाद में हमने जो फ्रंट पोस्ट बनाए थे वो हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाए थे, इनको हम बैक पोस्ट बना लेंगे अब की बार। तो ये देखिए हमने 2 बैक पोस्ट बना लिए। अब ये जो 2 बैक पोस्ट दिखते हैं वो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए ये बैक पोस्ट हैं, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस बाजू की लेंथ बढ़ानी है। जो बैक पोस्ट हैं वो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट हैं उन्हें बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इसकी हमें अब सिर्फ लेंथ बढ़ानी है। तो ये देखिए 3 रो हमने रेड कलर से बनाए, 3 रो हमने येलो कलर से बनाए और 12 रो हमने ब्लैक कलर से बनाए। तो ये देखिए इसी तरह से हमने दूसरी बाजू बनाई थी। तो सेम तरीके से दोनों बाजू बनानी है। और यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाया था, तो वो बॉर्डर हम बना के आपको बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हम एक चेन छोड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और एक बार हम चेन नहीं छोड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरा रो कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा रो बना लिया। तो अब हम इसमें 12 चेन बनाएंगे। एक बना लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने देखे 12 चेन बना लिए। अब पास वाली चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसके पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर एक चेन में डालते हुए हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो सभी चेन बनाएंगे, कोई भी चेन छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने 12 चेन बनाए थे, तो यहाँ पर 11 सिंगल क्रोशिया बने हैं। अब यहाँ पर 2 चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए एक चेन में कर लिया। अब ये देखिए दूसरी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन में स्लिप स्टिच कर लिया हमने। अब इसे घुमाएंगे और फिर से वापस बुनेंगे इसे। तो हम अभी इसकी चेन में जो 2 तार होते हैं तो पीछे वाले तार में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए पीछे वाले तार में डालेंगे। ये देखिए पीछे वाले तार में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी चेन बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी चेन में 2 तार होते हैं, उसके पीछे वाले तार में हमें क्रोशिया हुक डालना है। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमने लास्ट वाला बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, देखिए लास्ट वाला बना के एक चेन लेंगे और वापस घुमाएंगे। अब फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। पास वाली चेन में डालेंगे, ये देखिए पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चेन के एक तार में डालना है पीछे वाले में। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारा बॉर्डर बनेगा। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जब लास्ट वाले तार में डाल के हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया सबसे लास्ट में, उसके बाद में हम 2 फंदे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट वाला जो तार है उसमें हमने डाल के सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए सबसे लास्ट में बना लिया। अब यहाँ पर हम 2 जगह स्लिप स्टिच करेंगे, यानी कि 2 फंदे हम जॉइंट करेंगे। 2 फंदे में एक और ये 2। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे में जॉइंट कर लिया। अब हम फिर से बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरा बॉर्डर बनाना है। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसी तरह से बनाते हुए जब सबसे लास्ट वाला फंदा हम बना लेंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे। ये देखिए सबसे लास्ट वाला फंदा हमने बना लिया, एक चेन लिया और यहाँ से हम वापस घुमाएंगे। इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने पूरा बॉर्डर बना लिया। अब यहाँ पर 2 फंदे हम जॉइंट करेंगे, यानी कि स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 फंदे हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम बॉर्डर को जॉइंट करेंगे। तो हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो सुई से भी सिल सकते हैं इसको, उल्टी साइड से। सुई से आप उल्टी तरफ से सिलिएगा। तो ये देखिए एक चेन इधर से लिया और एक इधर से लिया और दोनों से इस तरह से हम निकालेंगे। ये 3 फंदे थे, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम फिर से एक चेन इधर से लेंगे। ये देखिए एक चेन इधर से लिया और एक चेन इधर से। अब ये तीनों एक साथ निकालेंगे। फिर से एक चेन इधर से लेंगे, एक चेन इधर से लेंगे, तीनों एक साथ निकाल देंगे। एक चेन इधर से लेंगे, एक चेन इधर से लेंगे और तीनों चेन एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम इसी तरह से एक चेन इधर से लेंगे, एक चेन दूसरी तरफ से लेंगे और तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे। तो इसी तरह से हम सभी फंदे बंद करेंगे। एक एक फंदा दोनों तरफ से लेंगे और जब हमारे 3 फंदे हो जाएंगे वो हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा लिया और हमने तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए। अब ये देखिए सबसे लास्ट वाले फंदे हम एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से लिया और तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए। अब हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। यहाँ से ऊन को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखिए नॉट लगा देंगे और ये देखिए हमारा जो बचा हुआ धागा है इसे हम उल्टी तरफ बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी दूसरी बाजू बन गई। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे नीचे। तो बॉर्डर हमारा सेम तरीके से बनेगा जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर बनाया है, उसी तरह से यहाँ भी बनेगा। बस थोड़ा सा चेंज है, जो हमने सिंगल क्रोशिया का एक राउंड बनाया था वो हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले 14 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने यहाँ पर 14 चेन बना लिए। अब हम हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए पास वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से इसके पास वाली चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसके पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसके पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी चेन बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे लास्ट वाला हमने चेन बना लिया। तो यहाँ पर देखिए 14 चेन हमने बनाए थे। तो ये देखिए 13 सिंगल क्रोशिया हमारे बने हैं। अब यहाँ पर हम 2 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से
2 चेन में हमने स्लिप स्टिच किया। अब हम फिर से वापस घुमाएंगे, पीछे वाले चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पीछे वाले तार में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक चेन में हमारे 2 तार होते हैं, तो हमें पीछे वाले तार में डालना होता है क्रोशिया। तो ये देखिए, पीछे वाले तार में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर बनाया था, सेम उसी तरीके से इसे भी बनाएंगे। तो ये देखिए, हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरा बॉर्डर सेम तरीके से बना लिया, जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर बनाया था। अब यहाँ पर 2 फंदे हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे स्लिप स्टिच कर दिए। अब यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर जॉइंट किया था, उसी तरह से इसे भी जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और ये हमारे 3 फंदे हो गए। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से एक तरफ से लिया एक फंदा और एक फंदा दूसरी तरफ से लिया, और ये देखिए, तीनों एक साथ निकाल दिए। तो इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर जॉइंट करेंगे। जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर जॉइंट किया था, उसी तरह से इसे भी जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, हमने पूरा बॉर्डर जॉइंट कर लिया। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बटन लगा लिए। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर हम यहाँ से बनाएंगे। सबसे पहले चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये देखिए, अब हम हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी चेन हमें छोड़ना नहीं है। हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 65 चेन थे, तो यहाँ पर 64 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से हम बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने पूरा राउंड बना लिया और लास्ट में 2 चेन लिए। ये देखिए, हमने 2 चेन लिए, एक चेन हमारा था और 2 और ले लिए। और ये देखिए, लास्ट वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, 2 चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब इसे वापस घुमाएंगे और लास्ट वाली चेन में डालेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से उसी चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, वापस घुमाएंगे। अब ये देखिए, जो पास वाली चेन है उसमें डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसके आगे वाली चेन में डाल के 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन में फिर से डालेंगे। ये देखिए, 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, 2 चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब फिर से वापस घुमाएंगे। अब यहाँ पर जो पहली चेन हम लेंगे, उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया, उसी चेन में फिर से एक बार बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। बाकी चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम लास्ट तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, लास्ट वाली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर से वापस घुमाएंगे। फिर से हम पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और ये इधर से जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लास्ट वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, इसी चेन में फिर से ये देखिए 2 बना लिए। अब 2 चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो जब उधर से आते हैं तो लास्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और इधर से जाएंगे जब हम स्लिप स्टिच हो जाएगा और इधर से हम जब वापस मोड़ेंगे यहाँ से तो यहाँ पहली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इधर से जब जाएंगे तो पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे कॉलर में फंदे बढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, उसी चेन में फिर से बनाएंगे। ये देखिए 2 बना लिए। अब बाकी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये देखिए सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। हर एक चेन के पीछे वाले तार में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में एक चेन लेंगे, वापस घुमाएंगे, फिर से पास वाली चेन के एक तार में डालेंगे, पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो सबसे लास्ट वाला जो चेन है उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इधर से जब आते हैं तो लास्ट वाले फंदे में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया और 2 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 और 2 चेन में स्लिप स्टिच कर लिया। अब इधर से हम जब घूम के जाएंगे तो हम पहली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, ये देखिए 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब बाकी चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे लास्ट वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, वापस घुमाएंगे, फिर से पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जो सबसे लास्ट वाली चेन है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे लास्ट वाली चेन है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, उसी चेन में फिर से एक बनाया। तो ये देखिए लास्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए और यहाँ 2 फंदे हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 फंदे हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदे स्लिप स्टिच कर लिए। अब यहाँ से हम वापस घुमाएंगे और इधर से हम पहली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारी पहली चेन है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बढ़ाएंगे हम सभी फंदे। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब बाकी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तो हर एक चेन के पीछे वाले तार में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट वाली चेन में डालेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, वापस घुमाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर 22 चेन बनाएंगे। जब हमारे 22 चेन हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने 22 चेन बना लिए और यहाँ तक हम 22 चेन ही बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। और यहाँ नीचे हमने 22 चेन छोड़ दिए, यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ नीचे हमने 22 चेन छोड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर हम एक धागा बांध देंगे, जिससे हमें पता चलता रहे कि यहाँ से हमें फंदे घटाने हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमें बराबर बनाना है, ना कोई फंदा घटाएंगे और ना बढ़ाएंगे। यहाँ तक हमें 22 चेन का बॉर्डर हमें बनाना है। देखिए जहाँ पर हमने धागा बांधा था वहाँ पर हम आ गए हैं। तो जहाँ हमने धागा बांधा था वहाँ पर हम 2 चेन स्लिप स्टिच कर देते हैं और इस धागे को निकालेंगे। अब यहाँ से हम चेन घटाएंगे। तो एक तरफ से हमने कॉलर में चेन बढ़ाए थे और इधर से हम घटाएंगे। तो किस तरह से घटाएंगे, देखिए एक चेन में डालेंगे, ये देखिए एक चेन में डाला, इस तरह से हमने निकाला धागा। निकालेंगे नहीं अभी, ये देखिए 2 चेन में हमने इस तरह से धागे लिए और ये तीनों एक साथ निकाल दिए। अब ये देखिए बाकी चेन हम इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने उधर से बढ़ाए थे उसी तरह से यहाँ पर घटाएंगे। तो ये देखिए लास्ट वाला जो फंदा है वो हमने बना लिया। एक चेन लेंगे, वापस घुमाएंगे, पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पास वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सभी चेन में डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे और हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सबसे लास्ट में जो हमारे 2 फंदे हैं वो हम घटाएंगे। एक फंदा बुन लिया और ये देखिए 2 फंदे, और जब हम 2 फंदे लेंगे तो हमारे 3 फंदे हो जाएंगे और ये देखिए तीनों एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे फंदे घट गए। अब 2 चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब वापस घुमाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से घटाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ किनारे पे बढ़ाए थे उस तरफ से, उसी तरह से यहाँ पर घटाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा लिया, निकालेंगे नहीं अभी से, फिर से दूसरा लिया, अब ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम सभी फंदे घटाएंगे। अब हर एक चेन में बुनते हुए सिंगल क्रोशिया जाएंगे हम। इसी तरह से हम हर एक चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। पीछे वाले तार में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सबसे लास्ट वाली चेन बनाएंगे। ये देखिए सबसे लास्ट वाली चेन हम बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहीं से वापस घुमाएंगे। तो फिर से हम इसी तरह से बुनेंगे। पीछे वाली चेन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए लास्ट में दिखाएंगे आपको। ये देखिए पूरा रो बना लिया। सबसे लास्ट में यहाँ पर हम 2 फंदे लेंगे और जब 3 हो जाएंगे तो एक साथ तीनों को निकालेंगे। ये देखिए
तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ हमने फिर से फंदे घटा दिए। अब 2 फंदे हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 फंदे स्लिप स्टिच कर दिए। फिर से वापस घुमाएंगे। स्लिप स्टिच करके जब वापस घुमाते हैं तो तुरंत हम फिर से फंदे घटाएंगे। ये देखिए, एक फंदा लिया, 2 लिए। अब ये तीनों एक साथ बुनेंगे तो यहाँ फंदे फिर से घट जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर बनाएंगे। तो जब सभी फंदे घट जाएंगे तो हमारा पूरा गले का बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह से सभी फंदे घटेंगे जिस तरह से हमने घटाए हैं। तो ये देखिए, हमने सभी फंदे घटा लिए। यहाँ से हमने शुरू किया था बनाना और यहाँ पर एंड कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर बटन लगा दिए। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।